हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ टेक्निकल एसईओ सीरीज़। एसईओ सीरीज़ में हम लोग टेक्निकल एसईओ के बारे में जो है सीख रहे हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो मेक श्योर करें कि आप वो पिछली वीडियोस भी आप देखें, क्योंकि एसईओ एक वास्ट सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे टर्म्स और बहुत सारे जो पार्ट्स इंक्लूडेड हैं। वन बाय वन अगर हम लोग देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि वो लिंक होता है एक दूसरे से। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं robots.txt के बारे में। robots.txt क्या है, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसके जो यूजेस हैं वो क्या है वेबसाइट के एसईओ पार्ट से। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका डेफिनेशन, उसके बाद इसके इम्प्लीमेंटेशंस और इसके यूजफुल केसेस, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग इसका जो है एक समझ लेते हैं कि robots.txt एक्चुअल में होता क्या है और इसका जो बेनिफिट है वेबसाइट्स के लिए वो क्या होता है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम लोग इसका एक सिनारियो समझ लेते हैं। इमेजिन करिए कि आपकी वेबसाइट एक घर है, ठीक है, एक घर है या बहुत बड़ा बंगलो है। एंड मान लीजिए कि अगर उसमें बहुत सारी खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, तो कोई ना कोई ताक झाक करने की अंदर क्या चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है, ये सब देखने की कोशिश कर रहे हैं। सो इमेजिन वेबसाइट इज अ हाउस एंड यू हैव अ रोबोट्स constantly peeking through windows and doors trying to see everything inside. This can be good, like search engine robots indexing your content, but sometimes it's not good, it's bad, like spam bot stealing information. जैसे सर्च इंजन की जो मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि सर्च इंजन कैसे काम कर रहा है, उसके जो क्रॉलर्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली जो इंटरनेट के ऊपर जितने भी लिंक्स है उसको स्कैन करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, इंफॉर्मेशन को। तो जस्ट लाइक दैट, अगर आपके घर में कोई ताकझाक करने की कोशिश कर रहा है और आपको ये पसंद नहीं है कि कोई भी आगे आपके घर में कैसे ताकझाक कर सकता है, तो आप उसी को अलाउ करेंगे जो आपके पहचान का होगा, या उसी को आप घर दिखाएंगे जो आपकी मतलब नियर बाय होगा, ठीक है। तो वेबसाइट के क्रॉलर्स जो होते, सर्च इंजन के क्रॉलर्स जो होते हैं वो जो होते हैं कॉन्स्टेंटली इंटरनेट के ऊपर जो है लिंक्स है या जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है वो इंडेक्स करने की कोशिश करते, गैदर करने की कोशिश करते हैं डेटा को। और एक तरीके से ये अच्छी बात भी है, बट एक तरीके से बुरी भी बात होती है, क्योंकि कुछ बॉट्स जो है वो शायद डेटा को चुरा भी सकते हैं, डेटा स्टील कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को। तो ये कुछ जगह पे ठीक भी है, कुछ केसेस में इसको अच्छा भी नहीं माना जाता, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट में अननेसेसरी डेटा है वो भी अगर एक्सेस कर रहे हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं हुआ, ठीक है। robots.txt इज लाइक अ साइन यू पुट अप टेलिंग दिस रोबोट्स विच रूम्स दे कैन एंड कांट एंटर, ठीक है। कौन से रूम्स में जाना है और कौन से रूम्स में नहीं जाना है, ये इन्फॉर्मेशन जो है ये आप अपने जो robots.txt फाइल के जरिए आप रोबोट्स को देते हो। इट्स अ सिंपल टेक्स्ट फाइल, इसलिए वो .txt जो है उसको एक्सटेंशन दिया जाता है। टेक्स्ट फाइल होता है, नोटपैड में आप इसको जो है बना सकते हैं। जो है वेबसाइट में जब भी क्रॉलर्स आते हैं वो वेबसाइट की जो robots.txt फाइल है जो रूट फोल्डर में होती है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा, तो वो देखती है और कौन से पेजेस को स्कैन करना है, कौन से डेटा को कलेक्ट करना है, वहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है। देन दे प्रोसीड फर्दर। देन वहाँ पे कौन सी इंफॉर्मेशन है, जैसे हम लोग आगे आने वाले देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक मैंने पिक्चर दिया है, साइट विदाउट robots.txt, देन साइट विथ robots.txt। तो यहाँ पे अगर हमारे घर में कोई आ रहा है तो हम लोग देखते हैं कि स्टे आउट ऑफ द बेसमेंट। दिस मीन्स यू डोंट वांट रोबोट्स क्रॉलिंग हिडन टेस्ट पेजेस और अनफिनिश्ड सेक्शंस। अगर आपकी वेबसाइट में कुछ टेस्ट पेजेस होंगे या कुछ जो ऐसा पार्ट है जो अनफिनिश्ड है, मतलब पूरा नहीं हुआ है, उनको क्यों क्रॉल करवाना चाहोगे, उन पेजेस को क्यों इंडेक्सिंग करवाना चाहेगा कोई, ठीक है। तो यहाँ पे वो भी इंफॉर्मेशन होती है कि इन पेजेस को क्रॉल नहीं करना है, इन पेजेस को इंडेक्स नहीं करना है। लुक इन द लिविंग रूम बट इग्नोर द एटिक, ठीक है। दिस लेट्स रोबोट्स यू सी योर मेन पेजेस बट नॉट ओल्ड आउटडेटेड कंटेंट। यहाँ पे हम लोग इसको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि कौन से जो ओल्ड पेजेस है या आउटडेटेड कंटेंट है उसको नहीं क्रॉल करना है, नहीं इंडेक्स करना है, बट जो नया कंटेंट है, नए जो पेजेस है उसको इंडेक्स कर सकते हो। तो यहाँ पे वो भी इंफॉर्मेशन दी जा सकती है robots.txt के फाइल के जरिए। अगेन वेलकम इन द किचन बट लीव द फ्रिज अलोन,
ठीक है, आप घर में तो बुला रहे हो बट फ्रिज को नहीं देखना है आपने, किचन को आप एंटर कर सकते हो बट फ्रिज को नहीं देखना है। दिस अलाउज रोबोट्स टू एक्सेस पब्लिक कंटेंट बट नॉट प्राइवेट और सेंसिटिव डेटा। आप मेरा जो डेटा है वो जो आप पब्लिकली एक्सेस कर सकते हो, बट प्राइवेट जो है सेंसिटिव जो डेटा होता है वो नहीं एक्सेस करना है आपको। ये भी इंफॉर्मेशन हम robots.txt फाइल के जरिए दे सकते हैं। यहाँ पे एक इमेज है, यहाँ पे देख सकते हो आप साइट विदाउट robots.txt। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो विदाउट robots.txt फाइल अगर है तो वहाँ पे पूरी की पूरी पेजेस वहाँ पे स्कैन हो रही है, इंडेक्स हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो क्रॉलर्स है robots.txt फाइल को ढूंढ रहे हैं पहले, सबसे पहले जब वेबसाइट विजिट करते हैं तो देन वहाँ पे उनको बताया जाता है कि कौन से पेज को क्रॉल नहीं करना है, देन कौन से पेज को क्रॉल करना है, ठीक है। तो ये फाइल जो है robots.txt जो है robots.txt के फाइल के जरिए ये काम होता है, ये विदाउट robots.txt। आई गेस आपको थोड़ा बहुत क्लियर आइडिया आ गया होगा। क्रिएटिंग अ robots.txt फाइल इज ईजी। कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे जो इमेज है ये robots.txt का फाइल है। आप यहाँ पे नोटपैड ओपन कर सकते हो और यहाँ पे आप उसको जो है robots.txt की फाइल जो है बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो है यूज़र एजेंट, डिसअलाउ, अलाउ, साइट मैप, अलग अलग तरीके के नोटपैड जो है आप यहाँ पे हो सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको कुछ नोट पैड में लिखा है मैंने, तो आपको वो दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए, यूज़र एजेंट क्या होता है, इसके मीनिंग्स भी हम लोग समझते हैं। अलाउ क्या होता है, साइट मैप क्या होता है, ये सारी चीज़ें कौन से जो है हम उसको जो है इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। और ये फाइल बनाने के बाद इसको robots.txt नाम से ही आपको सेव करना है। और यहाँ पे जब आते हैं आप, तो इसको आपकी वेबसाइट का जो सी पैनल होता है उसमें फाइल मैनेजर में जाना है, और फाइल्स मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पे उस फाइल को ढूंढना, अगर नहीं है तो आपको वो अपलोड करनी है। अपलोड कैसे करनी है, जैसे आपने नोटपैड में जो सेव करके रखी है फाइल, वो फाइल आपको जो है यहाँ से सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे देखिए 101 यहाँ ब्रैकेट में लिखा है, तो ऐसी भी फाइल नीचे सिंपल robots.txt उसका नाम होना चाहिए, क्योंकि वो फाइल के नाम को देख के ही वो स्कैन करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, उसको अपलोड कर लेना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये फाइल अपलोड करना हो गया रूट डायरेक्टरी में। अगर नहीं है तो हम लोग वर्डप्रेस की तरह, वर्डप्रेस में जैसे हमारे यहाँ पे रैंक मैथ एसईओ यूज़ करते हैं हम लोग, तो वहाँ पर भी robots.txt का जो है robots.txt जो फाइल है हमको मिलती है, बट वो रैंक मैथ प्लगइन जो है वो अपने आप ही क्रिएट कर देता है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर रैंक मैथ प्लगइन ने अपने आप ही क्रिएट कर दिया है तो आपको अलग से तैयार करने की या क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी भी फाइल, किसी भी वेबसाइट में robots.txt है या नहीं है, ये चेक करने के लिए हमको robots.txt एक्सटेंशन डालना पड़ेगा, स्लैश डाल के डोमेन नेम के बाद, और यहाँ पे हमको पता चल जाएगा कि हमारा जो robots.txt फाइल है वो हमारी वेबसाइट में है भी या नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे चलिए मैं रोबोट इसके बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। यहाँ पे जैसे आप आएंगे डैशबोर्ड में, तो यहाँ पर आपको जो रैंक मैथ प्लगइन है वहाँ पे आपको robots.txt की फाइल वहाँ पे मिल जाएगी, या योस्ट है, योस्ट यूज़ करते हैं तो योस्ट में भी आपको robots.txt की जो फाइल है वहाँ पे आपको जो है मिल जाएगा। तो इसके जो सिंटैक्स हैं हम लोग समझ लेते हैं। रिमेंबर robots. अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि robots.txt एक इज़ अ पोलाइट नॉट पावरफुल, ठीक है। इसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम लोग, कमांड नहीं दे सकते, ठीक है। सम बैड बॉट्स माइट इग्नोर इट। गूगल को अगर हम लोग, गूगल बॉट्स को अगर हम लोग इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो उस फाइल की इंस्ट्रक्शंस को मानेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो विदाउट परमिशन भी वो एक्सेस कर सकता है हमारी वेबसाइट को, तो ऐसा, बट ये जो है करना सही रहेगा, क्योंकि अगर अलग जो सर्च इंजन होते हैं, दूसरे सर्च इंजन, वो बॉट्स को मानते भी हैं। डोंट हाइड एवरीथिंग, सर्च इंजन्स नीड टू सी योर कंटेंट टू शो इट इन सर्च रिजल्ट्स। तो सब कुछ हाइड नहीं करना है। सर्च इंजन्स जो है हमारी वेबसाइट में जो कंटेंट है वो दिखाने की कोशिश करते हैं सर्च रिजल्ट्स में, तो हर एक इंफॉर्मेशन हमें हाइड करने की ज़रूरत नहीं होती। इट्स फॉर क्रॉलिंग नॉट इंडेक्सिंग। robots.txt टेल्स robots वेयर टू गो नॉट व्हाट टू डू विद द इंफॉर्मेशन, ठीक है। robots.txt फाइल इंडेक्सिंग नहीं करता, इट्स फॉर क्रॉलिंग, ठीक है। ये स्कैन करता है वेबसाइट को, कौन सी वेबसाइट में जाना चाहिए, कौन से लिंक्स में जाना चाहिए, बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो इंडेक्स भी करेगा।
थिंकिंग ऑफ robots.txt हाउस sign makes it simple. Be selective about who you let in, keep things organized and don't build a fortress. The good robots help your website thrive. तो यहाँ पे बोला गया है कि robots.txt एक जो वेबसाइट है उसको ऑर्गेनाइज करने के चक्कर में हम लोग जो है अच्छा अगर हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लिंक दिया है, ये मैंने यहाँ पे आपको जो है उसको आप सर्च कर सकते हो, developers.google.com क्रॉलिंग इंडेक्सिंग के लिए। यहाँ पे robots.txt के टेक्स्ट फाइल में जो है क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है और किस तरीके से इसका इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ें इस जो है गूगल सर्च सेंटर के ब्लॉग में लिखी है। मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको पढ़ सकते हैं और अपनी जो वेबसाइट है उसके लिए इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। robots.txt जो फाइल है वो इस तरीके से हर एक वेबसाइट में है दिखती है, चाहे वो न्यूज़ वेबसाइट्स हो या फेसबुक हो या कोई भी वेबसाइट में robots.txt फाइल होती ही है, ठीक है। अब इसके जो सिंटैक्स हैं हम लोग देख लेते हैं, जैसे यूज़र एजेंट क्या होता है, डिसअलाउ क्या होता है, ठीक है। यूज़र एजेंट मतलब द स्पेसिफिक वेब क्रॉलर टू विच यू आर गिविंग क्रॉल इंस्ट्रक्शंस। जो यूज़र एजेंट मतलब एक कौन से सर्च इंजन की क्रॉलर्स हैं वो यूज़र एजेंट, जैसे गूगल का गूगल बॉट हो गया या बिंग का बिंग बॉट हो गया, इस तरीके से। थिंक ऑफ दिस एज द टूल्स एज द रोबोट्स नेम टैग, इट टेल्स द रूल्स हु दे अप्लाई टू, ठीक है। अब एस्ट्रिक्स है मतलब सारे गूगल बॉट्स, यहाँ पे सिर्फ गूगल बॉट, अगर एस्ट्रिक्स मतलब वो जो स्टार सिंबल होता है वो, ठीक है। जैसे यूज़र एजेंट के बाद अगर गूगल बॉट लिखा है तो ये सिर्फ गूगल बॉट के लिए इंस्ट्रक्शंस है, अगर एस्टेरिस्क है मतलब स्टार है तो सारे के सारे जो क्रॉलर्स हैं वो हमारी वेबसाइट में क्रॉल करने के लिए हम लोग इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसको। यू कैन स्पेसिफाई डिफरेंट रूल्स फॉर डिफरेंट रोबोट, जैसे मैंने बोला, लाइक सर्च इंजन, सोशल मीडिया बॉट्स और इवन योर ओन कस्टम क्रॉलर्स। तो यूजर एजेंट मतलब जो है क्रॉलर्स, उनके जो नाम है, जैसे गूगल का गूगल बॉट, बिंग का बिंग बॉट। डिसअलो मीन्स क्या होता है, दिस इज द कीप आउट साइन ऑफ फॉर, मतलब यहाँ पे हम लोग जो है डिसअलो ये सिंबल इसलिए यूज़ करते हैं या ये सिंटैक्स इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम लोगों को इसके बाद आने वाली जो भी फाइलें हैं उनको हमें अलाउ नहीं करना है, डिसअलाउ करना है, स्कैन करना नहीं है उसको। इट टेल्स देम विच पार्ट्स ऑफ योर वेबसाइट दे शुड नॉट क्रॉल, इट लाइक putting a rope across a doorway and saying no bots allowed beyond this point। जैसे ये एक रेखा है, इसके आगे आप नहीं जा सकते, तो यहाँ पे हम लोग बॉट्स को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। डिसअलो, अलो का मीनिंग क्या होता है, अलो इज ओनली applicable फॉर गूगल बॉट। द कमांड टू टेल गूगल बॉट इट कैन एक्सेस अ पेज और सब फोल्डर इवन दो इट्स पेरेंट पेज और सब फोल्डर में बी डिसअलाउड, ठीक है। तो दिस इज द वेलकमिंग साइन, मतलब अलाउ ये जो है सिंटैक्स एरर सिर्फ गूगल बॉट के लिए एप्लीकेबल है। दिस इज द वेलकमिंग साइन ऑफ रोबोट्स फॉर रोबोट्स, इट टेल्स देम विच पार्ट ऑफ योर वेबसाइट दे कैन क्रॉल इवन इफ द रूल माइट सजेस्ट अदरवाइज, ठीक है। इट्स लाइक ओपनिंग अ स्पेसिफिक डोर एंड सेइंग कम ऑन इन रोबोट्स बट स्टे इन दिस रूम, ठीक है। अब ये हम लोग अलाउ मतलब स्पेसिफिक जो पेज है या स्पेसिफिक फोल्डर है उसको अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। उसके जो पेरेंट पेज है या पेरेंट सब फोल्डर होंगे उसको भी हम, पेरेंट फोल्डर होगा तो उसको हम लोग डिसअलाउ भी कर रखा है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने अगर उसको अलाउ कर दिया किसी सब फोल्डर को, किसी पेरेंट पेज के, तो वहाँ पे वो जा सकता है। ओके, सो इस तरीके से वो जो है मैंने लिखा है यहाँ पे, दिस इज अ कमेंट इग्नोर्ड बाय रोबोट्स। जैसे यूजर एजेंट, दिस रूल अप्लाइज टू ऑल रोबोट्स, स्टार अगर है तो, ठीक है, स्टार अगर है तो, लेकिन यहाँ पे अगर गूगल बॉट लिखा है तो सिर्फ वो गूगल बॉट के लिए एप्लीकेबल होगा। डिसअलो, कीप ऑल रोबोट्स आउट ऑफ सीक्रेट प्लान्स, मतलब यहाँ पे जो हम लोगों ने फोल्डर बना के रखे होंगे पेजेस के या जो भी आर्टिकल्स होंगे, जो भी सब सीक्रेट फाइल्स होंगे, तो यहाँ पे इसको हम लोग डिसअलाउ कर रहे हैं स्कैन करने के लिए। यूजर एजेंट, अगर यहाँ पे सिर्फ गूगल बॉट लिखा है तो दिस रूल अप्लाइज ओनली टू गूगल क्रॉलर। अलो स्लैश ब्लॉक स्लैश यहाँ पे है तो गूगल बॉट टू क्रॉल द ब्लॉक फोल्डर इवन तो इट्स अंडर सीक्रेट प्लान्स। जैसे इसको डिसअलाउ कर रखा है लेकिन इस सीक्रेट प्लान्स के फोल्डर में ब्लॉग अगर है तो इसको क्लॉर कर सकता है, इसको नहीं करेगा लेकिन इसको करेगा, ठीक है। ये जो है इंस्ट्रक्शंस गूगल बॉट के लिए। साइट मैप जो है, साइट मैप को भी हम लोगों ने
जैसे यहाँ पे ये साइट मैप है, जैसे साइट मैप के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो मेरा प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो। टेल्स रोबोट्स वेयर टू फाइंड द साइट मैप। क्रॉल डिले का मतलब होता है कि आप उसको जो है 5 सेकंड वेट कीजिए बिफोर स्कैनिंग टू फर्स्ट पेज। तो डिले ये आगे चल के मैं समझाता हूँ आपको डिले का मतलब क्या होता है। Here is the breakdown. This is site map है, this is like a map of your website that you gives to the robot, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में इसके बारे में डिटेल में समझा है। It helps them find all the important pages quickly and efficiently. साइट मैप जो होता है सारे के सारे पेजेस को फाइंड करने के लिए हेल्पफुल होता है। It's like saying here is the list of all the rooms in my house so you don't get lost. जैसे मैंने एक मॉल का या एक जो है हाउस का एक एग्जांपल देके समझाया था कि मैप होता है और वहाँ पे हमें कौन से डायरेक्शन में कौन से रूम में जाना है, इस तरीके से जो है ये साइट मैप का काम होता है और वो क्रॉलर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। क्रॉल डिले का मतलब होता है कि दिस इज लाइक अ स्पीड लिमिट ऑफ योर रोबोट्स। इट टेल्स देम हाउ मच टाइम दे शुड वेट बिटवीन क्रॉलिंग ईच पेज। जैसे एक पेज को क्रॉल करने के बाद उसको कितना टाइम वेट करना है ताकि सर्वर पे लोड ना है। जैसे इट टेल्स देम हाउ मच टाइम दे शुड वेट बिटवीन क्रॉलिंग ईच पेज के बाद 5 सेकंड रुकना है, उसके बाद दूसरा पेज क्रॉल करना है। इट्स लाइक से डोंट स्टैम्पेड थ्रू माई हाउस टू फास्ट और यू माइट ब्रेक समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को भागदौड़ नहीं करानी है, वहाँ पे थोड़ा टाइम रुकना है वहाँ पे। द क्रॉल डिले लाइन पोलाइट आस्क रोबोट्स टू वेट 5 सेकंड्स बिटवीन क्रॉलिंग ईच पेज हेल्पिंग मैनेज वेबसाइट ट्रैफिक। उस टाइम पे अगर वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही है तो वो सर्वर का जो लोड है वो कम हो और थोड़ा क्रॉलर्स को टाइम भी मिले 5 सेकंड का। तो इसलिए हम लोग क्रॉल डिले के बाद 5 इस तरीके से अगर लिखते तो 5 सेकंड हम लोग उसको रुकने के लिए बोल रहे हैं इंटरवल हर एक पेज स्क्रैन करने के बाद। अगर इस तरीके का एस्टेरिस्क है, दिस इज कैच ऑल सिम्बॉल्स दैट मैचेस एनी कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग। इट्स लाइक सेइंग रूल अप्लाइज टू एवरीथिंग अंडर दिस फोल्डर नो मैटर वॉट इट्स कॉल्ड। ठीक है, तो इस तरीके का साइन अगर वाइल्ड कार्ड अगर हम लोग दे रहे हैं, उसके बाद अगर हम लोग कोई फोल्डर दे रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग उसको बोल रहे हैं कि एवरीथिंग अंडर दिस फोल्डर यू कैन स्कैन। ठीक है, देन होता है क्रॉल बजट। अब हर एक गूगल या कोई भी सर्च इंजन हो उसके जो क्रॉलर्स होते हैं उनका एक बजट होता है, क्रॉल बजट बोलते हैं उसको। तो क्रॉल बजट क्या होता है? क्रॉल बजट रेफर्स टू द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज सर्च इंजन्स अलोकेट क्रॉलिंग अ वेबसाइट। ठीक है, सर्च इंजन के क्रॉलर्स को एक सर्च इंजन एक बजट अलोकेट करता है, या टाइम बोल सकते हो या बैंडविड्थ बोल सकते हो। इट्स लाइक हैविंग अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी टू एक्सप्लोर योर हाउस। आपके घर को एक्सप्लोर करने के लिए, आपकी वेबसाइट को एक्सप्लोर करने के लिए वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी उनको प्रोवाइड करती है। क्रॉलिंग टू मेनी अनइम्पॉर्टेंट रूम्स वेस्ट एनर्जी एंड माइट प्रिवेंट रीच द वैल्यूएबल वंस। अगर अननेसेसरी पेजेस क्रॉलिंग करने के लिए उसके पास टाइम ही नहीं बचा या एनर्जी ही नहीं बची तो जो इंपॉर्टेंट पेजेस है वो जो वैल्यूएबल पेजेस है वो क्रॉल नहीं करेगा। इसलिए वहाँ पे जो लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्रॉल बजट सब रोबोट्स को मिलता है। robots.txt helps you manage your crawl budget by prioritizing what's get crawled by blocking low value duplicate or temporary pages. You allow search engines to focus on your key point, maximizing the information they find within your budget. तो important जो होता है वही वो क्रॉल करते हैं जो की कंटेंट होता है। ठीक है, तो वही डुप्लीकेट या टेम्पररी या अंडर वैल्यूड जो डेटा होता है या कंटेंट होता है उसको वो क्रॉल नहीं करेगा, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है उसी को क्रॉल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को कौन सी बातें जो है याद रखनी चाहिए क्रॉलिंग बजट के बारे में? तो ब्लॉकिंग इरेलेवेंट पेजेस को ब्लॉक करता है। देन प्रिवेंटिंग डुप्लीकेट जो है डुप्लीकेट फाइल्स नहीं होने देती। देन गाइडिंग रोबोट्स एफिशिएंटली, ये जो है रोबोट्स को जो सिंपली अच्छे तरीके से गाइड करता है कि वेल स्ट्रक्चर रोबोट्स कैन गाइड रोबोट्स डायरेक्टली टू इंपॉर्टेंट पेजेस इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम वंडरिंग अराउंड लेस क्रिटिकल सेक्शंस। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फाइल्स में ही वो जो होता है वो क्रॉल करता है। सो रिमेंबर robots.txt isn't a magic bullet for increasing crawl budget. It's just one tool in a larger SEO strategy. However, using it effectively can help ensure search engine discover and index your most valuable content, giving you better chance of ranking higher in search results. तो इस तरीके से आप robots.txt का जो है इम्पोर्टेंस है और इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। वैल्यूएबल कंटेंट को ही क्रॉल करें और यहाँ पर जितने भी पेजेस हैं आपके जो है वेबसाइट में
वो किस तरीके से आपको अपनी वेबसाइट के जो सी पैनल है, रूट फोल्डर है, वहाँ पे नोटपैड में आपको ये लिखना है। और अगर कुछ भी इसके अलावा भी एक्स्ट्रा डालना है, किसी और बॉट्स को अगर आपको इंफॉर्मेशन देनी है, तो यहाँ पे आप इसको दे सकते हो। अगर इसके बारे में और भी कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस लिंक को जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। गूगल ने अच्छी तरीके से यहाँ पे समझाया है कि गूगल बॉट्स या robots.txt का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से robots.txt के बारे में हम लोग जो है समझ चुके हैं। यहाँ पे कुछ और है, जैसे मैंने आपको समझाया था कि यूज़र एजेंट का मतलब क्या होता है, बस वही है पार्ट्स, ठीक है। अगर आपको इस डेटा को जो है समझना है तो आप मुझे कमेंट में आप इस पीपीटी को जो है आप मांग सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ के मैं आपको इसको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, या आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे जो है फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो यूट्यूब चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।